soon after the orders of the इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब तोशाखाना में उनकी जमानत हुई, तो हम बहुत हैरान हुए ये बात सुन के कि उनकी गिरफ्तारी तो इस महीने की 15 तारीख से डली हुई है साइफर के मुकदमे में। आज मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई, वो आए, हाई स्पिरिट्स में थे और उन्होंने ना सिर्फ अपने बल्कि अंदर के हालात बताए जिनमें वो इस वक्त रह रहे हैं, उन्होंने साथ ही साथ में हमें साइफर के ऊपर भी मुझे बड़ी एक जामे और मुफस्सल ब्रीफिंग दी कि उनका वर्शन और मौक़िफ़ क्या है। मुत्तफ़िक़ा तौर पे अपने इजलास में इसको डीक्लासिफाई किया और उसके बाद ये मैसेज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, स्पीकर को, ये हर तरफ जहां पर ये जाना चाहिए था वहां ये गया। और राना सनाउल्लाह साहब की अपनी स्टेटमेंट है कि साइफर तो फॉरेन ऑफिस के पास है ओरिजिनल मौजूद। और फिर एफआईए ने भी ड्यूरिंग रिमांड हियरिंग शाह महमूद कुरैशी साहब की, उन्होंने भी ये बात मान ली है कि साइफर हमारे पास है। किसी दुश्मन मुल्क के साथ उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना, यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं हुई। यहाँ तो आपने अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को बचाया और बाहर के एक मुल्क को कहा ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे निजाम में। कुछ किताबें जो उनके पास हैं वो कह रहे हैं मैंने खत्म कर दिया, आज खुश थे कि मुझे आज पेपर और पेंसिल मिल गया जो इससे पहले नहीं था। और फैसिलिटी उनकी वैसे ही है जैसे पहले थी, सिर्फ एक दीवार को थोड़ा सा ऊंचा कर दिया गया है। कल पहली दफा तो मेरे कमरे में छोटा सा शीशा आया और मुझे फैसिलिटी मिली तो मैंने शेव की, इससे पहले मेरे पास आईना नहीं था। अपनी जिद्दोजहद कर रहा हूँ और ये जो फाइट कर रहा हूँ ये मैं अपनी जात के लिए नहीं कर रहा, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ये उनका पैगाम था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान अटक जेल में कैद हैं। उनके वकील सलमान सफ्तर साहब मेरे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर सबसे पहले तो तोशाखाना में जमानत मिली, रिहाई का हुक्म हुआ। अब साइफर के केस में इमरान खान जो है वो अटक जेल में कैद हैं। आज जेल ट्रायल का आगाज हो गया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर। देखें, ये बहुत हैरानगी की बात थी कि हमें कल सून आफ्टर द ऑर्डर्स ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब तोशाखाना में उनकी जमानत हुई, उसके 1 घंटे के बाद ही पता चल गया कि साइफर केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। रात 9 बजे ये इतला आई कि ये एक जेल ट्रायल हो रहा है और रेगुलर ट्रायल नहीं हो रहा। आज हम जब ट्रायल कोर्ट पहुंचे तो अडियाला, सॉरी अटक में, तो हम बहुत हैरान हुए ये बात सुन के कि उनकी गिरफ्तारी तो इस महीने की 15 तारीख से डली हुई है साइफर के मुकदमे में। और उनका जो फिजिकल रिमांड है वो भी एफआईए को मुस्तरद हो गया हुआ है 16 तारीख को। सो आज 14 दिनों के बाद ये बात मंजरे आम पर आई और इसको खुफिया रखा गया इन प्रोसीडिंग्स को। तो ये जो ट्रायल चल रहा है ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का चल रहा है, ना कि इस ट्रायल को खुफिया रखा जाता। ये बात बड़ी ही कंसर्निंग, अलार्मिंग और अनफॉर्चुनेट है। सो आज इमरान खान साहब के बिहाफ पर चूंकि वो जुडिशल हो गए हैं, साइफर केस में हमने उनकी जमानत डाल दी है और साथ ही साथ में एक और दरखास्त भी डाली है कि जेल ट्रायल खत्म किया जाए और इसको रेगुलर F11 की कचहरी में, जो कि एक सिक्योर एनवायरनमेंट है, वहां पर इसकी जो है वो पैरवी हम कर सकें। और अब ये मुकदमा 2 तारीख को, सैटरडे को, फिक्स है जमानत के लिए भी। सर खान साहब से बात हुई आज, ज़ाहिर पेशी थी ट्रायल कोर्ट में जो कि अटक जेल में लगाई गई। जुडिशियल रिमांड के लिए या जिस्मानी रिमांड के लिए खान साहब को पेश किया गया था अदालत में, किसी अदालत में? जी, आज मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई, वो आए, हाई स्पिरिट्स में थे और वो अपना बिल्कुल फोकस्ड और कमिटेड थे। और उन्होंने ना सिर्फ अपने बल्कि अंदर के हालात बताए जिनमें वो इस वक्त रह रहे हैं, उन्होंने साथ ही साथ में हमें साइफर के ऊपर भी मुझे बड़ी एक जामे और मुफस्सल ब्रीफिंग दी कि उनका वर्शन और मौक़िफ़ क्या है। नहीं, खान साहब को इस केस में सवाल ये था कि जिस्मानी रिमांड के लिए किसी अदालत में पेश किया गया था। खान साहब क्या कह रहे हैं? खान साहब को पेश किए बगैर एफआईए ने 16 तारीख को, 16 अगस्त को उनका रिमांड लेने की कोशिश की, मुलजिम को पेश किए बगैर, जिसकी कानून इजाजत नहीं देता। तो जज साहब ने कहा कि इन्होंने गिरफ्तारी के बाद मुझे 16 को अप्रोच किया और 16 को मैं ये रिमांड मुस्तरद कर चुका हूं। यानी 16 से लेकर आज 30 तारीख तक 2 हफ्ते गुजर गए, 14 दिन गुजर गए और किसी पाकिस्तानी को, किसी वकील को, किसी प्रोसिक्यूटर को, किसी अदालत के अमले को इस बात का इल्म नहीं था। इसको खुफिया रखा गया। तारड़ साहब को मालूम था, उन्होंने कहा है कि वो तो पहले से जुडिशियल हो चुके हैं, रिमांड मुस्तरद भी था। बस मैं बहुत जबरदस्त उन्होंने बात की है। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ कि उनको एक एक
प्रोसीडिंग्स की, जिसका किसी को इल्म नहीं था, उनको इल्म था। तो क्या वजह हो सकती है? उनको कैसे मालूम हुआ? लोग तो ये कह रहे थे कि ये उनकी ये था। उनकी पहुंच है। वैसे भी मुझे लग रहा है पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। ये कोई एफआईए ने खुद से तो नहीं ये दर्ज करवाए। इसका मुद्दई भी जो है वो इंटीरियर का, एफआईए भी इंटीरियर के अंदर है, और ये इंटीरियर जब राना सनाउल्लाह साहब के दौर से ही ये इसकी इंक्वायरी 2022 से लगी हुई है, मार्च से। सो मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं कि उनको लम्हा ब लम्हा ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो किसी को इंफॉर्मेशन नहीं थी। बेसिकली ये साइफर केस है क्या? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ये केस है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का केस है? मुकदमा है क्या बेसिकली? देखें, आपको मैं सादा इसको समझाना चाहूंगा, साइफर होता क्या है। साइफर एक डिप्लोमेटिक मैसेज का एक्सचेंज होता है, जो हमारे फॉरेन ऑफिस या डिप्लोमेट्स, ये जो फॉरेन कंट्रीज के साथ कोडेड एक मैसेज होता है और कम्युनिकेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, प्रिविलेज्ड होती है, अवाम में नहीं जाती। इस एक मैसेज रिसीव होता है और वो मैसेज फॉरेन ऑफिस उसको रिसीव करता है और फॉरेन ऑफिस ही उसको रिटेन करता है। जब वो फॉरेन ऑफिस वो मैसेज देखता है तो उस मैसेज के अंदर काफी ऑब्जेक्शनेबल बातें थी, और वो इंटरनल पॉलिटिक्स और कंसर्निंग बातें थी, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत थी एक फॉरेन कंट्री की, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। उसको जब मंजरे आम पर लाया गया, मंजरे आम से मुराद है जब 4 लोगों के आगे रखा गया और प्राइम मिनिस्टर के आगे रखा, तो बड़ी कंसर्निंग बात थी। उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को ऑफ कोर्स इसको मलूजे खातिर रखते हुए और लॉ को अपने सामने रखते हुए इस सारे मामले को डिसाइड किया गया कि कैबिनेट के आगे रखा जाए कि इसको डी क्लासिफाई करके क्या हम इस मैसेज को और इंटरफेरेंस को कानूनी तौर पर सामने ला सकते हैं। सो कैबिनेट ने मुत्तफिका तौर पे अपने इजलास में इसको डी क्लासिफाई किया, और डी क्लासिफाई होने के बाद साइफर का जो मैसेज था, टेलीग्राम था, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी रखा गया। और उसके बाद ये मैसेज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, स्पीकर को, ये हर तरफ जहां पर ये जाना चाहिए था वहां ये गया। सो जिस दिन ये मैसेज डी क्लासिफाई हो गया, उस दिन के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इस पर लागू ही नहीं से जब इसको डी क्लासिफाई कर दिया गया। तो ये जहां तक सवाल है कि ये साइफर कहाँ है, ये अब खुद राना सनाउल्लाह साहब की अपनी स्टेटमेंट है कि साइफर तो फॉरेन ऑफिस के पास है ओरिजिनल मौजूद। और फिर एफआईए ने भी ड्यूरिंग रिमांड हेयरिंग शाह महमूद कुरैशी साहब की, उन्होंने भी ये बात मान ली है कि साइफर हमारे पास है। तो जब साइफर भी उनके पास है और ये कानूनी तौर पर इसको डिक्लासिफाई किया, और तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अगर लगता ही नहीं है तो ये मुकदमा क्यों रजिस्टर किया गया। केस बेसिकली यही है ना कि साइफर को गुम किया और फिर साइफर को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। आप देखें, साइफर को गुम करने का चार्ज तो वहीं कलेप्स हो गया जब वो मान रहे हैं कि साइफर हमारे पास है, और उसके गलत इस्तेमाल को अगर किसी ने पर्सनल इस्तेमाल किया है तो वो फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उस पर नहीं लगता। आप अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट देखें ना, तो वो ज्यादा आर्म्ड फोर्सेस पे, कोई नक्शा चुराने पे, कोई तस्वीरें लेने पर, किसी दुश्मन मुल्क के साथ उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना, यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं हुई। यहाँ तो आपने अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को बचाया और बाहर के एक मुल्क को कहा ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे निजाम में। तो क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में या मुल्क दुश्मन एक्टिविटी ये नहीं है कहीं से। इस बात पर तो एतराज नहीं आया ना कि साइफर का मतन क्या है और खान साहब ने क्या मतन जो है वो बयान किया है? देखिए, साइफर के 4 मुख्तलिफ वर्ष जो उसकी कार्बन कॉपीज हैं, जो रिसीव हुआ, और रिसीव होने के बाद वो कहाँ कहाँ जाता है। वो प्रेसिडेंट साहब के पास भी जाता है, वो आर्मी के पास भी जाता है, वो डीजीआईएसआई के सबके पास भी जाता है, और फॉरेन ऑफिस के पास भी रहता है। तो ये बात कि उसके वर्शन को या मतन को चेंज करना, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल सी और अजीबोगरीब बात है जो हकीकत से बहुत दूर है। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। बात पे मोहर सख्त होगी कि साइफर मौजूद है और साइफर वही है जिसका खान साहब ने अवाम के सामने इज़हार किया था। जी, साइफर ओरिजिनल फॉरेन ऑफिस की तहवील में उनके पास। और मौजूद है। ये जो लोग कहते थे साइफर नहीं है, केस चल रहा है तो इसका मतलब साइफर मौजूद है। आप जरा गूगल कीजिएगा और गूगल में आपको
दो स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी राना सनाउल्लाह साहब की, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही देखी है, किसी ने मुझे भेजी है। उसमें वो कह रहे हैं हाँ साइफर है हमारे पास, ये फॉरेन ऑफिस के पास है। सो वो ओरिजिनल फॉर्म में रिसीव भी उन्हीं को होता है, कॉपीज बनाई जाती हैं और 4 कॉपीज भेजी जाती हैं, तो साइफर तो उनके पास है। वेल सलमान साहब, अब खान साहब ज़ाहिर है काफ़ी टाइम के बाद आज आपकी मुलाकात हुई और अपीयरेंस तो उनकी मीडिया शायद नहीं हो पाएगी अब। मोराल कैसा है खान साहब का? पैगाम क्या है? किन हालात में रखा गया है? मैंने उनके मोराल को बहुत अच्छा पाया है, किताबें पढ़ते हैं मजहबी, और कुछ किताबें जो उनके पास हैं वो कह रहे हैं मैंने खत्म कर दिया। आज खुश थे कि मुझे आज पेपर और पेंसिल मिल गया जो इससे पहले नहीं था, तो मैं अब अपनी थॉट्स को और कुछ नोट्स लेना चाहता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री और दुनिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर कुछ किताबें मंगवाई हैं कि मैं मुझे वो प्लीज अंदर भिजवाई जाएं। और फैसिलिटी उनकी वैसे ही है जैसे पहले थी, सिर्फ एक दीवार को थोड़ा सा ऊंचा कर दिया गया है ताकि नहाते वक्त उसका वीडियो जो है वो बाहर ना कोई देखे। कमरा वैसे ही छोटा है, और हाइजीन के इश्यूज वही हैं। खाना पीना शुरू के कहते थे 7 दिन काफी सख्त रखा गया, मगर उन्होंने हर इस बात को, हमारे सवाल को उन्होंने जवाब यही दिया कि जिस हाल में भी हूं, मैं ठीक हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ। रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी, कहा गया था कि उनकी ख्वाहिश पर 2 मर्तबा देसी घी में तैयार करदा देसी चिकन और 2 मर्तबा देसी घी में तैयार करदा देसी मटन प्रोवाइड किया गया खान साहब को उनकी ख्वाहिश पर। नहीं, ये ऐसी ऐसा उन्होंने मुझे कोई इम्प्रेशन उन्होंने मुझे ना दिया ना शेयर किया। ना मैंने उनसे इस बात की तस्दीक की। हमारे पास लीगल इश्यूज इतने ज्यादा थे, टाइम बहुत कम था कि हम उन लीगल इश्यूज पे बात करके अपने वक्त को हमने यूटिलाइज किया। कैसी थी खान साहब की? शेव वगैरह सॉरी। अपीयरेंस कैसी थी खान हाँ साहब? जी, खान साहब की ये मुझे भी इस बात की थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी, जो कि क्यूरियोसिटी उनको देखते ही खत्म हो गई। वो अपने वही ट्रैक सूट और टी शर्ट और जॉगर के गियर में शेव किए हुए स्मार्ट दिख रहे थे। तो मैंने पूछा कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी काफी दाढ़ी बड़ी होगी। मैंने कहा कल मैंने पहली दफा शेव की है, क्योंकि कल पहली दफा तो मेरे कमरे में छोटा सा शीशा आया और मुझे फैसिलिटी मिली तो मैंने शेव की। इससे पहले मेरे पास आईना नहीं था। किसी चीज़ का शिकवा किया खान साहब ने? कि नाइंसाफी होती चली आ रही है और लगता है अभी चलेगी। तैयार हैं वो खान साहब? बिल्कुल। लीगल टीम तैयार है? तोशाखाना से रिहाई हुई, अब साइफर की ज़मानत 2 तारीख को है। 200 से ज़ायद केसेज़ हैं। 100-150 तो लड़ लिए हैं, और वो लीगल टीम भी ट्यून्ड है। क्योंकि लड़ना आसान है उन केसेस को, क्योंकि जब वो केस खुलते हैं तो उनके अंदर होता कुछ नहीं है। बड़े खोखले से केसेस हैं, यानी कोई इतने एंगेजिंग केसेस नहीं है या प्रॉब्लमेटिक केसेस नहीं है लीगल टीम के लिए। पैगाम क्या था अवाम के लिए खान साहब का? अवाम के लिए उनका पैगाम उन्होंने यही दिया कि मैं ये जो अपनी जिद्दोजहद कर रहा हूँ और ये जो फाइट कर रहा हूँ, ये मैं अपनी जात के लिए नहीं कर रहा, ये मैं आपके लिए कर, ये उनका पैगाम था।